निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है जो अब तक पाक फौज के 10 जवानों को मिल चुका है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तारीख़ और पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के मुताबिक निशान हैदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर दिया जाता है क्योंकि उनका लक़ब हैदर यानी कि शेर था और उनकी बहादुरी ज़रबुल मिसल है। ये निशान सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो वतन के लिए इंतहाई बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए शहीद हो चुके हों। इनमें मेजर तफेल ने सबसे बड़ी उम्र यानी 44 साल में शहादत पाने के बाद निशान हैदर हासिल किया। बाकी फौजी जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया उनकी उम्रें 40 साल से भी कम थी, जबकि सबसे कम उम्र निशान हैदर पाने वाले राशिद मिनास थे जिन्होंने अपनी तरबियत में 20 साल 6 माह की उम्र में शहादत पर निशान हैदर अपने नाम किया। निशान हैदर पाकिस्तानी अफवाज का अजीम तरीन मेडल है जो बरतानिया के सबसे बड़े फौजी एजाज विक्टोरिया क्रॉस के बराबर अहमियत रखता है। निशान हैदर के इस एजाज के साथ 50,000 रुपए या 75 एकड़ नहरी जमीन भी दी जाती है। इस एजाज के साथ अलाउंस 3 नस्लों तक चलते हैं। निशान हैदर सदर पाकिस्तान मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने 23 मार्च 1975 को यौम जमहूरिया पाकिस्तान के दिन जारी किया। निशान हैदर 5 कोनी सितारा है जो दुश्मन से छीनी गई गन की दात से बनाया जाता है। इस पर सफेद एनिमल और कापर निकल दांत से चांद सितारा और डिजाइन बना होता है। डिजाइन के ऊपर वाले हिस्से पर निशान हैदर के अल्फाज कुंदा होते हैं। इसका रिबन सब्ज रंग का होता है और ये 1.5 इंच चौड़ा होता है। मेडल की पुष्ट पर इस खुशबख्त फौजी के बारे में मुख्तसर तफसीलात दर्ज होती है जिसे ये एजाज दिया जाता है। इन मुख्तसर कवायफ में दर्ज झेल मालूमात फराहम की गई होती हैं। शहीद का नाम, आर्मी नंबर, जाए शहादत, तारीख़ वलादत। निशान हैदर का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से रखा गया जो कि इस्लाम के चौथे खलीफा थे। निशान हैदर गन मेटल से बनता है जो कि पिछली जंगों में दुश्मन से कब्जा की गई होती हैं। निशान हैदर सिर्फ मुसल्ली अफवाज के जवानों को ही दिया जाता है, चाहे वो जवान किसी भी रैंक का हो। अब तक 10 निशान हैदर अवार्ड से 7 अफसरान और 3 सिपाहियों को नवाजा गया है। निशान हैदर से नवाजे गए 9 फौजियों का तल्लक पाकिस्तान आर्मी से और 1 फौजी का तल्लक पाकिस्तानी एयर फोर्स से था। ये 10 के 10 निशान हैदर फौजियों को इंडिया के खिलाफ लड़ाई में बहादुरी और जुर्रत दिखाने पर मिले। 1 निशान हैदर 1948 की जंग, 1 निशान हैदर 1958 की जंग और 1 1965 की जंग, 5 निशान हैदर 1971 की जंग और 2 निशान हैदर 1999 की कारगिल की जंग में दिए गए। निशान हैदर अब तक मुसल्लह अफवाज के उन जवानों को दिया गया है जिन्होंने दुश्मन से लड़ने या फर्ज को अंजाम देने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। हलाल कश्मीर को पाकिस्तान ने निशान हैदर के बराबर हैसियत दी है और ये एक फौजी जवान को दिया जा चुका है जिनका नाम नायक सैफ अली जंजुआ था। मैं अब आपको निशान हैदर हासिल करने वाले तमाम शहीदों के बारे में बताने जा रहा हूं और उनका किस शहर से तल्लक था ये भी बताऊंगा। और अगर आप भी उस शहर से तल्लक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, या आपके शहर का कौमी हीरो कौन है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कैप्टन सरवर 1910 को रावलपिंडी में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान से कबल 1944 में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। 1948 में कश्मीर ऑपरेशन में हिंदुस्तान की फ़ौज के मुकाबले में उड़ी के मकाम पर 50 गज के फासले पर फायरिंग की जद में आए। उस वक़्त वो हारदार तारे काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन सरवर की शहादत के वक़्त उनकी उम्र 38 साल थी। नायक सैफुल्लाह जंजुआ, हलाल कश्मीर। सैफुल्लाह जंजुआ 1922 को नकीला में पैदा हुए। 18 साल की उम्र में 1940 में पाको हिंद की तकसीम से कबल फ़ौज में शमूलियत हासिल की। 1948 में कश्मीर रेजिमेंट की जानब से लड़ते हुए उन्होंने मशीन गन से हिंदुस्तान का तियारा मार गिराया था, जबकि तोप का गोला उनकी पोस्ट पर लगा और उनको हलाल कश्मीर से नवाजा गया जो कि पाकिस्तान के निशान हैदर के मसावी है। जिस वक़्त नायक सैफुल्लाह जंजुआ की शहादत हुई उनकी उम्र 26 साल और 6 माह थी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। तुफैल मोहम्मद 1914 में पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। उन्होंने 1943 में पाको हिंद की तकसीम से कबल फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। 1958 में मशरक़े पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में हिंदुस्तान की फ़ौज ने बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की और एक गाँव में दाखिल हुई। उस गाँव को उन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज से आज़ाद करवा लिया, मगर उस दौरान वो दस्त बदस्त भी मुखालिफ फ़ौज से लड़ने से शदीद ज़ख्मी होने के बायस उनकी शहादत हो गई।
मेजर तुफैल शहीद की जिस वक्त शहादत हुई उनकी उम्र 44 साल थी। वो सबसे ज्यादा उम्र में निशाने हैदर हासिल करने वाले फौजी हैं। मेजर अजीज भट्टी शहीद। अजीज भट्टी 1928 में हांगकांग में पैदा हुए। उनका तल्लक गुजरात से था। अजीज भट्टी ने 22 साल की उम्र में पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। 1965 की जंग में मशहूर ज़माना BRB नहर के किनारे बरकी में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। नहर के किनारे एक मकाम पर हिंदुस्तान की फौज काबज हो गई थी। उन्होंने अपने सिपाहियों के हमरा मुखालिफ फौज से इलाका वागजार करवा लिया, मगर हिंदुस्तानी फौज के टैंक का एक गोला उनको आकर लगा, जिससे उनकी शहादत हो गई। मेजर अजीज भट्टी शहीद की जिस वक्त शहादत हुई उनकी उम्र 37 साल थी। याद रहे कि अजीज भट्टी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के मामू थे। राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने 13 मार्च 1971 को पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। उसी साल 20 अगस्त को दौरान तरबियत उनके इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान ने पाकिस्तान के जहाज़ को अगवा करके हिंदुस्तान ले जाने की कोशिश की, तो जहाज़ के कॉकपिट में पहले दस्त बदस्त लड़ाई हुई। बाद राशिद मिन्हास ने जहाज़ को हिंदुस्तान के बॉर्डर से 51 किलोमीटर दूर ही ज़मीन से टकरा दिया, जिससे उनकी शहादत वाक़या हुई। राशिद मिन्हास फौज का आला तरीन एजाज़ निशाने हैदर पाने वाले कम उम्र तरीन फौजी हैं। शहादत के वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 20 साल और 6 माह थी, जबकि उनको पाकिस्तान एयर फोर्स का हिस्सा बने भी सिर्फ 5 माह हुए थे। मेजर मोहम्मद अकरम। मेजर मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 21 साल की उम्र में 1959 में फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 1965 की जंग में शिरकत की और कई महाजों पर हिंदुस्तान की फ़ौज का मुकाबला किया। 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान, जो कि अब मौजूदा बांग्लादेश है, में डिस्ट्रिक्ट दिनाजपुर अपने इलाके का दिफा करते हुए शहीद हुए। ख्याल रहे कि दिनाजपुर जंग उसी इलाके में शामिल था जहाँ 23 नवंबर 1971 से 11 दिसंबर 1971 तक बोगरा जंग लड़ी गई। उस जंग में मोहम्मद अकरम को हीरो का दर्जा मिला। 31 साल 8 माह की उम्र में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अकरम को मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में ही दफनाया गया। अलबत्ता बादशाह उनके आबाई इलाके जहलम में यादगार तामीर की गई। शबीर शरीफ। शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 21 साल की उम्र में 1964 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। उनके वालिद शरीफ अहमद भी फौज में मेजर रहे थे। 1965 की जंग में वो बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट शरीक हुए। उनको कश्मीर में तैनात किया गया। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान में जंग जारी थी तो पंजाब में हेड सलेमानकी को हिंदुस्तान की फौज के कब्जे से वागजार करवाने में कामयाबी हासिल की। उस जंग में हिंदुस्तान के 4 टैंक तबाह, 42 फौजी हलाक और 28 कैदी बनाए गए। मुल्क के बड़े रकबे को पानी फराहम करने वाला बंद हेड सलेमानकी पर हिफाजत के दौरान उनको हिंदुस्तान के टैंक का गोला लगा, जिससे 28 साल की उम्र में उनकी शहादत हुई। बाद उनको निशाने हैदर से नवाजा गया। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ। सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ 18 जून 1949 को रावलपिंडी में पैदा हुए। वो 17 साल की उम्र में पाक फौज में बाहैसियत ड्राइवर शामिल हुए। 1971 की जंग में सियालकोट में जफरवाल और शकरगढ़ की महाजे जंग पर गोला बारूद की तरसील करते रहे। उनकी निशानदेही पर ही पाक आर्मी ने हिंदुस्तान की फौज के 16 टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तानी फौज की शेलिंग की जद में आकर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हुए। जिस वक्त सवार मोहम्मद हुसैन की शहादत हुई उनकी उम्र महज 22 साल और 6 माह थी। वो पाक फौज के पहले सबसे निचले रैंक के एहलकार यानी सिपाही थे जिनको उनकी बहादुरी पर निशाने हैदर दिया गया। लायंस नाइक मोहम्मद महफूज। मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उन्होंने 25 अक्टूबर 1962 को ठीक 16 साल की उम्र में फौज में बाहैसियत सिपाही शमूलियत इख्तियार की। 1971 की जंग में उनकी तैनाती वाहगा अटारी सरहद पर थी। वो लाइट मशीन गन के ऑपरेटर थे। हिंदुस्तान की फौज की शेलिंग से उनकी मशीन गन तबाह हुई, जबकि उनकी कंपनी यानी फौजी दस्ता मुखालिफ फौज की जद में आ गया। शेलिंग से लांस नाइक मोहम्मद महफूज की दोनों टांगें जख्मी हो गई। उन्होंने उसी जख्मी हालत में हिंदुस्तान के एक बंकर जहां से पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया जा रहा था में गैर मसलहा हालत में घुसकर हमला किया और एक हिंदुस्तानी सिपाही को गले से दबोच लिया। अलबत्ता एक और हिंदुस्तानी फौजी ने उन पर हंजर से हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज की बहादुरी का एतराफ़ हिंदुस्तान के फौजियों ने भी किया। उनकी शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को बहादुरी पर सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशाने हैदर से नवाजा गया। बाद उनके गांव पिंड मालिकान को महफूजाबाद का नाम भी दिया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान।
कर्नल शेरहान 1 जनवरी 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वाबी में पैदा हुए। 1999 में जब कारगिल में जंग शुरू हुई तो 17,000 फुट की बुलंदी पर उन्होंने हिंदुस्तान की फौज पर उस वक्त हमला किया जब वो बआसानी पाक फौज की नकलो हरकत को देख सकते थे। उनका हमला मुखालिफ फौज के लिए ना सिर्फ हैरानकुन था बल्कि इंडियन आर्मी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि इस तरह से भी कोई फौजी अफसर हमला कर सकता है। हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की चौकियों को घेरने की कोशिश की, जिसके जवाब में कैप्टन कर्नल शेरहान ने अपने सिपाहियों के हमरा मुखालिफ फौज पर हमला कर दिया। शेरहान के हमरा उनकी 2 बटालियन ने हिंदुस्तान की फौज से न सिर्फ अपने 5 चौकियों को महफूज बनाया बल्कि उनकी कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया और हिंदुस्तानी फौज को उनके बेस कैंप तक वापस धकेल दिया। अलबत्ता 5 जुलाई 1999 को कर्नल शेरहान की चौकी एक बार फिर हिंदुस्तानी फौज के जद में आ गई और उसी दौरान वो मशीन गन की फायरिंग से शदीद जख्मी हुए और बाद शहादत पा गए। कर्नल शेरहान खैबर पख्तूनख्वा से पहले फौजी एहलकार थे जिनको निशाने हैदर दिया गया। शहादत के वक्त उनकी उम्र 29 साल और 7 माह थी। हवालदार लालक जान 1 अप्रैल 1967 को गिलगित बल्तिस्तान के जिले गजर में पैदा हुए। उन्होंने 1984 में पाक फौज में 17 साल की उम्र में सिपाही की हैसियत में शमूलियत इख्तियार की। 1999 में जब कारगिल जंग का आगाज हुआ तो वो नादरन लाइट इन्फेंट्री डिवीजन के हेडक्वार्टर में तैनात थे। उन्होंने जमीनी जंग की इतला मिलने पर इसरार करके अपनी तैनाती जंग के महाज पर करवाई। 7 जुलाई 1999 को शहादत से कबल लालक जान ने अपनी पोस्ट पर 3 दिन के दौरान होने वाले हिंदुस्तानी फौज के 17 हमलों को नाकाम बना दिया। 7 जुलाई को 3 अतराफ से होने वाले हमले में लालक जान को कंपनी कमांडर की जानब से पोस्ट छोड़ने की भी तजवीज दी गई, मगर उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया और हिंदुस्तानी फौज से मुकाबला किया। उस दौरान उनके सीने पर मशीन गन का ब्रस्ट लगा। अलबत्ता जख्मी हालत में भी उन्होंने 3 घंटों तक मुखालिफ फौज का मुकाबला किया। बाद जब पाक फौज की नफरी चौकी पर पहुंची तो उनकी शहादत हो चुकी थी। जिस वक्त लालक जान की शहादत हुई उनकी उम्र 32 साल 3 माह थी। वो निशाने हैदर हासिल करने वाले अब तक के आखिरी फौजी एहलकार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।